डिक्टेशन शुरू होता है अब। एक जंगल में हिरण्यक नामक चूहा तथा लघुपनक नाम का कौआ रहता था। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। लघुपनक हिरण्यक के लिए हर दिन खाने के लिए लाता था। अपने उपकारों से उसने हिरण्यक को कर्जदार बना लिया था। एक बार हिरण्यक ने लघुपनक से दुखी मन से कहा, इस प्रदेश में अकाल पड़ गया है। लोगों ने पक्षियों को फंसाने के लिए अपने छतों पर जाल डाल दिया है। मैं किसी तरह बच पाया हूँ, अतः मैंने इस प्रदेश को छोड़ने का निर्णय निश्चय किया है। लघुपनक ने बताया, दक्षिण दिशा में दुर्गम वन है, जहाँ एक विशाल सरोवर है। वहाँ मेरा एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र रहता है। उसका नाम मंथरक कछुआ है। उससे मुझे मछलियों के टुकड़े मिल जाया करेंगे। हिरण्यक ने विनती की कि वह भी लघुपनक के साथ वहीं जाकर रहना चाहता है। लघुपनक ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी जन्मभूमि व सुखद आभास को नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर हिरण्यक ने कहा,
कि ऐसा करने का कारण वह बाद में बताएगा। दोनों मित्रों ने साथ जाने का निश्चय किया। हिरण्यक लघुपनक के पीठ पर बैठकर उस सरोवर की ओर प्रस्थान कर गया। निश्चित स्थान पर पहुंचकर कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर से उतारा तथा तालाब के किनारे खड़े होकर अपने मित्र मंत्रक को पुकारने लगा। मंत्रक तत्काल जल से निकला। दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रसन्नचित्त थे। इसी बीच हिरण्यक भी आ पहुंचा। लघुपनक ने मंत्रक से हिरण्यक का परिचय कराया तथा उसके गुणों की प्रशंसा भी की। मंत्रक ने भी हिरण्यक से उसके जन्म स्थान से वैराग्य का कारण जानना चाहा। दोनों के आग्रह को सुनकर हिरण्यक अपनी व्यथा कथा सुनाने लगा। नगर के बाहर स्थित शिव मंदिर में ताम्रचूड़ नामक एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांगकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। खाने पीने से बचे अन्य धान्य को वह प्रत्येक दिन एक भिक्षा पात्र में डालकर रात्रि में खूंटी पर लटकाकर सो जाया करता था। सुबह सुबह उसे
मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट देता था। इस सब बातों की सूचना हिरण्यक को भी मिली। उसे यह भी पता चला कि ये स्वादिष्ट सामग्री ऊंचाई पर होने के कारण अन्य चूहों को दिक्कत होती है। हिरण्यक ने बताया कि अपने साथी की बात सुनकर एक रात मैं वहाँ आया तथा खूंटी पर लटकी हांडी पर छलांग लगा दिया तथा हांडी को नीचे गिरा दिया। साथियों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अब यह हमारा हर रात का नियम सा बन गया। पूर्ण विराम।